सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाक फ़ौज की खिदमात तलब कर ली। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए फ़ौज मुख्तलिफ शहरों में तैनात की जाएगी। कारोबारी औकात-ए-कार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। महकमा दाखिला सिंध के हुक्मनामे के मुताबिक सिंध में वबाई अमराज एक्ट के तहत नई पाबंदियों का इतलाक 16 मई तक होगा। मज़ारात, ब्यूटी पार्लर्स, शादी हॉल्स और पार्क, सिनेमा मुकम्मल बंद रहेंगे। मुख्तलिफ अजला के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 अप्रैल से बंद रहेगी। सिंध के अस्पतालों में इलेक्ट्रो सर्जरी पर पाबंदी होगी। कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद डिस्ट्रिक्ट औरंगी की 3 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। यूसी 7 लांढी, यूसी 11 और मॉडल कॉलोनी यूसी 1 में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी हस्पतालों में गैर ज़रूरी ऑपरेशंस पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ हंगामी सूरत हाल में या इंतहाई ज़रूरी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ये पाबंदी ऑक्सीजन की मुमकिना कमी की वजह से लगाई गई है। कतर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई। कतर की हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुमलिकत में आने वाले पाकिस्तानियों के लिए कोरोना टेस्ट और 10 रोज़ का करंतना लाजमी होगा। परवाज से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। तमाम मुसाफिरों को मुकर्ररा मराकज़ और होटल्स में करंतना करना होगा। एडवाइजरी के मुताबिक नई हिदायत का इतलाक वैक्सीन लगाने वाले पाकिस्तानियों पर भी होगा। नेशनल इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पाकिस्तान स्टील्स के बंद ऑक्सीजन प्लांट्स की बहाली की पेशकश कर दी। इंजीनियर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया है। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। मुल्क में ऑक्सीजन की मुमकिना कमी का खदशा, कौमी जज्बे से सरशार इंजीनियर्स मैदान में आ गए। नेशनल इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को खत लिख दिया। पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट्स की बहाली के लिए पेशा वाराना खिदमात की पेशकश कर दी। नेशनल इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील में 260 टन यौमिया के 2 प्लांट्स नस्ब हैं। यूरोपीय साख्ता प्लांट्स में से हर एक फी घंटा 7500 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। नेशनल इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक यौमिया 25,000 सिलेंडर एक प्लांट से भरे जा सकते हैं। खत में वजीर आजम को ये भी बताया गया कि नेशनल इंजीनियर्स के अरकान पाकिस्तान स्टील से वाबस्ता रहे हैं। अपने वसी तजर्बे को बरूएकार लाते हुए ऑक्सीजन प्लांट की बहाली के लिए अपनी खिदमात फराम करेंगे। अशरफ खान 24 न्यूज़ कराची। खाद महंगी करो फिर सब्सिडी दे दो, हुकूमत का नया फार्मूला सामने आ गया। हुकूमत ने DAP खाद की बोरी 2000 रुपये महंगी होने के बाद बोरी पर 1000 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। आवाम को क्या मिला, इस रिपोर्ट में जानिए। जो किसान कार्ड के ऊपर अब हमने फैसला किया है कि 1000 की DAP के ऊपर अब सब्सिडी जाएगी और ये सब्सिडीज खादों के ऊपर के अलावा बीज पे भी जाएगी और कीड़े मारने वाली दवाइयों के ऊपर भी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुल्तान में किसान कार्ड तकसीम किए और काश्तकारों को बड़ा रिलीफ देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म का ऐलान बड़ा अच्छा, मगर पहले जरा 3 माह पहले की बात कर लें। 3 माह पहले किसानों को DAP खाद की बोरी 3200 रुपए के लगभग मिल रही थी। फिर क्या हुआ? हुकूमती पॉलिसियों की वजह से एक बोरी की कीमत 1200 रुपए तक बढ़ गई। यही नहीं, एक साल में एक बोरी की कीमत में 2000 रुपए तक का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने किसानों को एक बोरी पर 1000 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस रिलीफ के बावजूद किसानों की तकलीफ कम ना होगी, क्योंकि खाद की बोरी तो अब भी गुज़श्ता साल से 1000 रुपए महंगी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते DAP की बोरी की कीमत 5427 रुपए तक पहुंच गई, जो कि गुज़श्ता साल अप्रैल में 3399 रुपए थी। दूसरी जानिब NP खाद की बोरी 1190 रुपए महंगी होकर 3721 रुपए की हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूरिया और दूसरी खादों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP से माफ़ी मांगने का मुतालबा मुनासिब नहीं। हुकूमत से निजात के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफिक होना लाजमी है। प्रोग्राम दस्तक में एंकर रेहान तारिक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में तब्दीली लाने पर नून लीग में इख्तिलाफ राय का एतराफ़ भी कर लिया। मैं समझता हूँ माफ़ी का लफ्ज़ शायद हम पॉलिटिकली मुनासिब नहीं है यूज़ करना एक दूसरे के लिए। जो PDM में हम जिस पे हम जमा हुए हैं और पीपल्स पार्टी भी उस पर मुतफिक है,
उस पर एनपी मुतफिक है कि इस गवर्नमेंट से जितनी जल्दी हो सके हुकूमत से निजात दिलाई जाए मुल्क और अवाम को। एक सोच ये है हमारी पार्टी में कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। ये बुजदार गवर्नमेंट जितनी रहेगी, जितनी देर रहेगी, वो हमें पॉलिटिकल फायदा होगा, ये एक तयशुदा बात है। लेकिन उनको निकाल के अदम करके वहाँ कोई और बिठाया जाए, ये इसके हक में हम नहीं है। हम चाहते हैं कि सीधा इलेक्शन में जाएं, एक साफ शफाफ इलेक्शन है। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के CEO की तैनाती के लिए समरी तैयार कर ली गई। आज मंजूरी के लिए विफाकी काबीना में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अथॉरिटी के CEO के लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा कौन कौन से नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ग्रेड 20 के सईद रमजान है, उनका नाम जो है वो आ रहा है सबसे पहले नंबर पे, जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जॉइंट सेक्रेटरी है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पर ग्रेड 21 के हमाद शमीमी का नाम है, और हमाद शमीमी कैबिनेट डिवीजन में सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जबकि तीसरे नंबर पर ग्रेड 20 के आमिर मुद्दीन का नाम है। CEO के लिए जो नाम तजवीज़ किए गए हैं, इसका फैसला आज वफाकी काबीना के इजलास में होना है, और इजलास में जो है ये जो हाउसिंग एंड वर्क की जो समरी है, इस पर जो है वज़ीर इमरान खान की मंजूरी के बाद CEO की तैनाती की जाएगी। ठीक है वैस कयानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सेक्रेटरी हेल्थ नबील अवान ने प्रोटोकॉल ना देने पर डॉक्टर सैयद मजहर अली को बरतरफ कर दिया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। प्रोटोकॉल न देने पर ब्यूरोक्रेसी सामने आ गई। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नबील अवान ने डॉक्टर सैयद मजहर अली को एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी सिम्स लाहौर के ओहदे से बरतरफ कर दिया। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर मजहर अली ने सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से भेजे गए मरीजों को प्रोटोकॉल नहीं दिया, जिस बिना पर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। मामले पर 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर शाहिद मलिक ने कहा कि ये मुल्क की बदकिस्मती है कि कौम के मसीहाओं को इस तरह परेशान किया जा रहा है। ये देखना होगा कि मामला मरीजों को प्रोटोकॉल देने का है या बात कुछ और है। सैयद मजहर अली, he was an excellent pulmonologist. इन्होंने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने डबल FCPS किया हुआ था। और इस देखना तो अब इंक्वायरी ये भी करनी पड़ेगी कि इस यूनिट के प्रोफेसर तो कभी नजर नहीं आए उधर, सारा काम तो ये करते थे और इंतहाई पेशेंट फ्रेंडली आदमी थे। और महकमा सेहत को सोचना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों और किस तरीके से बदल क्या चार्ज है इनके ऊपर। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर सैयद मजहर अली का तबादला पहले रहीम यार खान किया गया और एडहॉक तकर्री पर भर्ती हुए थे। हुकूमत सिंध ने मुल्क में कपास की पैदावार में कमी और 60% कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज बंद होने का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के वजीर ज़राअत मोहम्मद इस्माइल राव का कहना है कि PTI की हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस पूरे मुल्क की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डूब चुकी है। रवा सीजन में मुल्क में कपास की पैदावार सिर्फ 57 लाख बेल्स हुई। पीपल्स पार्टी के दौर में 2011-12 में कपास की पैदावार 1 करोड़ 48 लाख बेल्स हुई थी, जबकि साल 2017-18 में कपास की मुल्की पैदावार 1 करोड़ 15 लाख 81 हजार बेल्स थी। मोहम्मद इस्माइल राव का कहना था कि कपास की पैदावार आधी रह जाने से 60% कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। 3 बरस कबल जिस कारखाने में 400 मजदूर थे, आज उसमें सिर्फ 100 मजदूर रह गए हैं। माजी में कपास की बरामद से ज़र मुबादला कमाने वाला मुल्क इस साल कपास की दरामद पर तकरीबन 4 अरब डॉलर खर्च करेगा। वजीर ज़राअत सिंध ने मजीद कहा कि पहले पंजाब में 60 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त हो रही थी, जबकि वसीम अकरम प्लस सरकार में ये अराजी घटकर 38 लाख एकड़ रह गई है। पाकिस्तान पहले कपास, चावल, चीनी, फल और सब्जियां बरामद करता था, मगर PTI ने मुल्क को ज़रूरी अजनास दरामद करने वाला मुल्क बना दिया है। आजाद नूरियो, 24 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके डिफेंस में कवरेज पर मामूर 24 न्यूज़ की रिपोर्टर आदिया नाज से नशे में धुत उबाश ने बदतमीजी की। मुलजिम ने खातून रिपोर्टर से दस्तदराजी भी की। नडर सहाफ़ी आदिया नाज ने जुर्रतमंदाना अंदाज में जूतों और घूंसों का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को थाने में बंद करा दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया।